अजीज़ साथियों, अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो लास्ट में फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसमें प्लास्टर एक लाज़िम व मलज़ूम ऑप्शन होता है। तो आपको प्लास्टर के बारे में भी काफ़ी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी वॉल वग़ैरह की प्लास्टर कर रहे हो तो उस पे कितना ख़र्च आएगा। अगर उसकी थिकनेस 1 इंच हो या जो भी हो और एरिया वग़ैरह आपने कैलकुलेट कर दिया हो तो उसमें आपने बैग्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने प्लास्टर में बैग्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके लिए ये लिया है कि फ़र्ज़ करें रेशो मैंने 1:3 ली हुई है और प्लास्टर की थिकनेस 1 इंच ली है और एरिया मैंने 100 SFT एज्यूम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एरिया को हमने CFT में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास थिकनेस भी मौजूद है और एरिया भी है। एरिया मींस फ़र्ज़ करें ये एक वॉल है, इसकी ये लंबाई भी आपके पास है। मिसाल फ़र्ज़ करें जो भी हो, मिसाल के तौर पर अभी मैं इस को लेता हूँ 10 फीट और इसका हाइट भी मैं फ़र्ज़ करें 10 फीट ही ले लेता हूँ। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से एरिया हमारे पास आ जाता है 100 SFT। लेकिन कैलकुलेशन और बैग्स मालूम करने के लिए हमें CFT की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही ईजी है, इसको CFT में कन्वर्ट करते हैं। तो इधर थिकनेस हमारे पास 1 इंच है, तो चलिए एरिया इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। अगर आप इसको थिकनेस मोटाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आसानी से इसे CFT में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो अभी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 1 इंच को, चूँकि ये 100 फीट में है और ये 1 इंच है, तो पहले इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इसको 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 इंच को डिवाइड करने के बाद आ जाता है इससे 8.33 CFT। तो इसको ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट है 1.27, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे चूँकि गीली हालत में ये सीमेंट रेत के खिलाव में चला जाता है तो इससे जो मसाला है उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है। तो हमें तो मटेरियल मालूम करने के लिए उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सही इसको कन्वर्ट करते हैं 1.27, इससे आ जाता है 10.58 CFT। अभी चूँकि हमारे पास रेशो मालूम है तो रेशो को 1+3 रेशो को हमने प्लस करना है। आपके पास जो भी रेशो हो, 1:4 हो, 1:5 हो, जो भी हो, आपने उसको प्लस करना है। 1+3 = 4। सबसे पहले सीमेंट मालूम करते हैं। ये 1 इंडिकेट करता है सीमेंट को और ये 3 इंडिकेट करता है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये 3 इंडिकेट करता है फाइन एग्रीगेट को, यानी सैंड को। तो सीमेंट मालूम करने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके पास निकला है, ये जो रिक्वायर्ड वॉल है जिसकी आप प्लास्टर करना चाहते हैं वो इधर हमारे पास ये है। मौका पर साइड पर जो भी हो, आपने कैलकुलेशन के बाद जो भी निकाला हो इसके साथ आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है 10.58। इससे सीमेंट की मिकदार निकला है 2.65 CFT। लेकिन सीमेंट की ये मिकदार CFT में है, हमें इसको बैग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 2.65 डिवाइड बाय 1.25, ये सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम है CFT में, तो इससे आ जाता है 2.12 बैग्स। ये सीमेंट बैग्स में निकल आया है। इसी तरह सैंड भी बहुत आसान है, सैंड को भी मालूम करते हैं। सैंड 3 डिवाइड बाय टोटल सम मल्टीप्लाई वही एरिया, वही 10.58। इससे सैंड हमारे पास CFT में निकल आएगी। इससे आ जाता है 7.93 CFT।
तो उम्मीद करता हूँ अजीज़ साथियों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी दिक्कत का सामना हो तो आप मुझसे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।